विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन 11वीं क्लास में जो है केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में अपन जो है अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक अपन ने पढ़े थे, 7 जो है आपके मूल मात्रक होते हैं। अब देखो मूल मात्रक के वो 7 बना दिए गए, उन मूल मात्रकों की सहायता से अन्य जो भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक बनाए गए वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो आपका क्या होता है, मूल मात्रकों की सहायता से अन्य जितनी भी भौतिक राशियां होती है, यानी कि सभी भौतिक राशियों जिनके मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये होगी आपकी किसकी? व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन के वे सभी भौतिक राशियां जिनके मात्रक है अपन मूल मात्रकों की सहायता से जो है ज्ञात करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जो है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब अन्य भौतिक राशियां जैसे अगर मान लो, अब देखो इसको किस प्रकार से, यदि अगर अपन जो है यदि द्रव्यमान है, लंबाई हो गई, द्रव्यमान लंबाई एवं समय को द्रव्यमान को मैं किससे प्रदर्शित करूं? m से। लंबाई है उसको मैं किससे प्रदर्शित करता हूं? आपका मीटर से। तो यहां पर द्रव्यमान को मैं, द्रव्यमान के लिए मैंने क्या ले लिया, यदि द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, और जो आपका समय है इसको किस में प्रदर्शित किया जाए? सेकंड में प्रदर्शित किया जाए। यदि जो है द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को, द्रव्यमान को क्रम से किससे, यहां पर लिख देते हैं क्रम से। द्रव्यमान के लिए क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। लंबाई के लिए क्या हो गया? मीटर हो गया। समय के लिए क्या हो गया? सेकंड। यानी यदि द्रव्यमान को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में है प्रदर्शित किया जाए तो यदि द्रव्यमान है, इनको जो है अगर इनके जो व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई को अपन किलोग्राम जो है आपका किलोग्राम, मीटर और जो है समय को किस में प्रदर्शित कर रहे हैं? सेकंड में प्रदर्शित किया जाए, तथा इनके व्युत्पन्न मात्रक को भी इनसे प्रदर्शित किया जाए। इनसे का मतलब ये है किलोग्राम, मीटर और सेकंड प्रदर्शित किया जाए तो वे MKS पद्धति कहलाती है। MKS पद्धति कहलाती है। तो देखो क्या होगा, यदि द्रव्यमान, लंबाई व समय को मैं किलोग्राम, मीटर और सेकंड में प्रदर्शित करूं और इनसे जो है अन्य जो भौतिक राशियां हैं उनके भी जो है व्युत्पन्न मात्रक जो बनेंगे, अगर व्युत्पन्न मात्रक पद्धति में भी अपन है द्रव्यमान को इन्हीं से प्रदर्शित किया जाए तो वो आपकी जो मात्रक पद्धति है वो कौन सी मात्रक पद्धति होगी? जो है MKS पद्धति है वो आपकी कहलाती है, या इसको MKS सिस्टम कहा जाता है। यानी कि व्युत्पन्न मात्रक को भी इसी आधार पर जो है, इन तीनों के आधार पर अगर अपन है प्रदर्शित करते हैं तो वो पद्धति क्या होगी? MKS होगी। अब देखो यदि जो है बाकी लाइन वही रहेगी, यदि द्रव्यमान, लंबाई व समय को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में प्रदर्शित किया जाए क्रम से, तो बाकी लाइन तो देखो एज इट इज ही रहेगी। चेंज कहां पर होगा? और इनके व्युत्पन्न मात्रक को, आगे तक वही रहेगी, और जो है इनके व्युत्पन्न मात्रक को अगर अपन किलोग्राम की जगह क्या है? ग्राम, और मीटर की जगह क्या है? सेंटीमीटर, और जो आपका समय है उसकी जगह क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा, से प्रदर्शित किया जाए, या इसी आधार पर प्रदर्शित करें जो ऐसा अपन ने ऊपर प्रदर्शित किया जाए तो
मात्रकों की वो प्रणाली क्या कहलाती है? तो मात्रकों की वह प्रणाली सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति कहलाती है, सीजीएस सिस्टम कहलाती है। यानी कि अपन क्या करते हैं, द्रव्यमान, लंबाई व समय को तो किलोग्राम और मीटर और सेकंड में प्रदर्शित किए करें, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको कौन सी पद्धति में प्रदर्शित करें? ग्राम, सेंटीमीटर। और जो व्युत्पन्न मात्रक पद्धति में अपन द्रव्यमान, लंबाई व समय को है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड से प्रदर्शित करें, तो वो पद्धति या वो सिस्टम क्या कहलाता है? सीजीएस सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में अपन है पीछे भी जो है टॉपिक में अध्ययन आपका किया था। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक है, उनमें व्युत्पन्न मात्रकों में अपन है, ये तो आपकी थ्योरी थी, अब व्युत्पन्न मात्रकों को अपन एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना व्युत्पन्न मात्रक जो अपन है कौन सी जो भौतिक राशि के लिए ज्ञात करेंगे, तो वो है आपका आयतन। अब आयतन पहले देखते हैं कि आयतन है, उसके लिए जो है एसआई पद्धति में इकाई। अब एसआई और एमकेएस एक ही पद्धति की तरह आपकी कार्य करती है। तो देखो आयतन है, आयतन होता क्या है? तो सबसे पहले अपन जानते हैं आयतन है किसी वस्तु के लिए, आयतन है इस वस्तु का आयतन है ये, यानी कि कितनी जगह घेर रही है। अब जगह घेरने का मतलब क्या हुआ? इस पात्र के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ये चौड़ाई कितनी है, और इसी के अलावा इसकी गहराई या ऊंचाई बोल सकते हैं वो कितनी है। तो मान लो कोई मग ले लिया या कोई ले लिया, तो वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितनी उसकी गहराई है, ऊंचाई है, उस चीज को अपने को ध्यान रखना है। इसका मतलब है मैं आयतन में क्या लिख सकता हूं? आयतन बराबर आपका क्या होगा? आयतन बराबर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो? गहराई बोल सकते हो। अब चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना आपका क्या है गहरा है, उसको अपन मापते किसमें है? मीटर में ही मापा जाता है। इसका मतलब लंबाई भी मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी और ऊंचाई भी मीटर में होगी। इसका मतलब है आयतन है उसका जो है आपका जो है मात्रक है, अपन क्या बना देंगे? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और उसको क्या बोलेंगे? मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आयतन का मात्रक, ठीक है, जो कि एसआई पद्धति में आपका मात्रक कहलाता है। आयतन का मात्रक है, एसआई पद्धति में आपका क्या होता है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्यों? आयतन बराबर अपन जानते हैं क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, आयतन का ये सूत्र है। तो लंबाई को भी मीटर में लेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में लेते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। कितना ऊंचा है? 1 मीटर ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचा है, और चौड़ाई है कितना चौड़ा है? 1 मीटर, 2 मीटर। तो चौड़ाई को भी मीटर में लिया, लंबाई को भी मीटर में लिया, तो क्या हो जाएगा? आयतन का मात्रक क्या बनेगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो आयतन का जो मात्रक है वो आपका क्या हो गया? मीटर का क्यूब हो गया। अब देखो आयतन के मात्रक को मीटर क्यूब में मापना क्या होता है? अगर प्रयोगशाला के नजरिए से देखें तो प्रयोगशाला में मीटर क्यूब में मीटर में मापना क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? इस जो है आयतन के मात्रक को अपन है मीटर में न माप करके जो है इसको छोटे मात्रकों में मापा जाता है। तो वो आपका किस प्रकार से होता है? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? सीजीएस प्रणाली है प्रयुक्त करते हैं। और सीजीएस प्रणाली में अपन जानते हैं मीटर की जगह अपन क्या प्रयोग में लेते हैं? सेंटीमीटर प्रयोग है वो लिया जाता है। तो सीजीएस प्रणाली के अनुसार देखेंगे तो आयतन है, आयतन के लिए रहेगा वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेकिन सीजीएस पद्धति में जो अपन जानते हैं आपकी जो लंबाई या जो दूरी है उसको अपन है किसके रूप में व्यक्त करते हैं? लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई है उसको किसके रूप में व्यक्त करते हैं? मीटर की जगह किसके रूप में व्यक्त करते हैं? सेंटीमीटर। इसका मतलब लंबाई के लिए भी क्या होगा? सेंटीमीटर। चौड़ाई के लिए भी क्या होगा? मीटर की जगह सेंटीमीटर। ऊंचाई के लिए भी क्या होगा? मीटर की जगह क्या होगा? सेंटीमीटर। इसका मतलब है सीजीएस प्रणाली में जो आयतन का जो मात्रक है, सीजीएस प्रणाली में जो आयतन का जो मात्रक है वो आपका क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस प्रणाली में आयतन का मात्रक है वो क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो अपना जो है मेन लंबाई का मात्रक है मीटर होता है, लेकिन उसकी सहायता से अन्य भौतिक राशि आयतन है उसका अपन ने क्या कर लिया? मात्रक निकाल लिया। तो देखो मूल भौतिक राशि क्या थी? लंबाई थी। उसकी सहायता से अपन ने अन्य भौतिक राशि आयतन का मात्रक निकाला है।
ये मात्रक ही क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। वो तो मूल मात्रक थे, मूल मात्रकों की सहायता से अपन ने इस भौतिक राशि के मात्रक निकाला है, तो ये क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखो आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब हो गया सीजीएस प्रणाली में, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपको जो है इस प्रकार से सीसी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा सी, और क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब को क्या बोलते हैं CUBE। तो इसका मतलब है आपको सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखा हुआ है, सीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब है वहां पर कई जगह ऐसे मान लो दूरी दे दी कि किसी की जो है कोई जो आपकी वस्तु है वो 1000 सीसी की जो है लंबाई में है। इसका मतलब 1000 सीसी की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि इतने आयतन में जो है कोई वस्तु इतना आयतन जो है घेर रही है, और आगे दे दिया 1000 सीसी, ठीक है। और 1000 सीसी, अब यहाँ पर सीसी से समझ में नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज आपको ध्यान रखना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि ये सेंटीमीटर जो है इसकी पावर 3 को क्या कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है। अगर 2 है इसको स्क्वायर कहा जाता है। तो आपको क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, सीसी। सी का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर, और इस सी का मतलब क्या होगा, क्यूब। तो सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब के लिए ये आपका प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हो गया सीजीएस प्रणाली में आयतन का मात्रक। अब देखो आयतन के मात्रक के कुछ जो है अन्य संबंध भी होते हैं आयतन में, अलग अलग प्रकार की इकाइयों में, जो कि आपको बताया था उपसर्ग के रूप में जो कैसे यूज करना है, तो वो भी अपन मात्रक लेते हैं। इससे पहले जो ये जो आपका पढ़ा गया टॉपिक, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो आयतन के जो है अपन ने देख लिया, एक एसआई पद्धति में आयतन का जो मात्रक है, एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक क्या हुआ, मीटर क्यूब। सीजीएस पद्धति में जो है आयतन का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, या इसको क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। अब देखो यहां पर है आपका जो है 1 मीटर क्यूब बराबर आपका क्या होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर आपको ध्यान रखना, याद रखना है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्यों, ये न्यूमेरिकल में चेंज करना आपको आना चाहिए कि वहां पर मीटर क्यूब होगा, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको मीटर क्यूब में बदलना होगा। क्यों, सभी राशियों को एक जैसा रखा जाता है आंकिक प्रश्नों में, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक ही पद्धति से हल करना है। अगर मान लो कुछ राशियां हैं सीजीएस पद्धति में, कुछ राशियां एमकेएस में हैं, तो आपको या तो सभी को एमकेएस को में करो या सभी को सीजीएस पद्धति में लेके आओ, लेकिन एक ही पद्धति में आपको हल करके रखना है। मान लो अगर किसी जगह आपका जो है वस्तु का द्रव्यमान है ग्राम में दे रखा है, और जो है वस्तु की जो है आपकी लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, तो मीटर तो आपकी अलग पद्धति में हो गया, ग्राम है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, या फिर मीटर को किस में लेके आओ, सेंटीमीटर में। कहने का मतलब है सभी इकाइयां हैं वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो देखो ये याद रखना है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन जानते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। वापिस देखो 1 मीटर, मीटर क्यूब कब बनेगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इसमें भी जानते हैं क्या बनेगा, 100 सेंटीमीटर। और अगला मीटर है, ये भी क्या बनेगा, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। दूसरा 1 मीटर, इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। इनका मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर इंटू जो है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 इंटू 100। तो देखो जो है आपका 0 है कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, 2 2 4 और 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, और सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये ध्यान रखना है, 1 मीटर क्यूब बराबर आपका क्या होता है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको आप यहां से भी अच्छे से समझ सकते हो। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर आपका क्या होता है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक जो है डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब है वो आपका बराबर होता है 1000 ml। 1 डेसीमीटर क्यूब है वो आपका बराबर होता है किसके, 1000 ml जो है के बराबर होता है। ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपको याद रखना है। 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्या होता है,
तो डेसी के लिए आपको बताया था 10 टू दी पावर जो है आपकी क्या रहती है -1 है, फिर मीटर क्यूब है, तो इसको अपन ने मिलीलीटर के रूप में प्रयोग में लिया है। तो ये आपको जो है पॉइंट याद रखना है। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 ml। अब देखो आजकल है ml में m जो है स्मॉल लिखा जाता है और l है वो कैपिटल में लिखा जाता है, यानी कि ml का मतलब क्या होता है मिलीलीटर होता है, यानी कि 1000 ml। ml का मतलब m का मतलब मिली और l का मतलब क्या है लीटर। तो m तो स्मॉल लिखा जाता है, लेकिन लीटर के लिए जो l है वो आपका क्या होता है जो है कैपिटल में लिखा जाता है। अब देखो गलत तो ये भी नहीं होगा, 1000 ml ऐसे लिख रखा है तो ये भी कोई जो है आपका गलत नहीं है, लेकिन इसको जो है यानी कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आपको ध्यान रखना है कि इस मिलीलीटर को जो आजकल है इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो देखो अपन ने ये चीज सीख ली, ये याद रखना है 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml, यानी कि इसको डेसीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में प्रयोग में लेते हैं, यानी कि इस प्रकार की इकाई में लेते हैं तो ये होता है। अब मान लो आपको कहीं पर इस प्रकार से दे दिया कि 2000 डेसीमीटर क्यूब है, किसी पात्र में 2000 डेसीमीटर क्यूब है जल भरा हुआ है, इसका मतलब उस पात्र में कितना जल हो गया, तो अपन जानते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब है वो 1000 ml के बराबर होता है। तो आपका सॉरी अगर 2 डेसीमीटर क्यूब है वो तो 1000 तो और अधिक उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 डेसीमीटर क्यूब है तो अपन जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब है 1000 ml है, तो आपका 2 डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 2000 ml। अब ml है मिलीलीटर है तो अपन जानते हैं यहाँ पर आपका 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 ml। इसका मतलब है 1000 ml किसके इक्वल होता है 1 लीटर, या 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। इसका मतलब 2 डेसीमीटर जो है क्यूब में आपका कितना लीटर है आपका वो जो है विलियन रहेगा 2 लीटर। यानी मान लो इस प्रकार से दिया कि ये आपका कोई पात्र है, इस पात्र में है आपका 2 डेसीमीटर क्यूब है आपका जो है जल भरा हुआ है H2O भरा हुआ है। इसका मतलब इसमें कितना है आपको नॉलेज के लिए कि सिंपल भाषा में पूछ लिया जाए कि कितना लीटर पानी भरा हुआ है तो अपन जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 ml, तो 2 डेसीमीटर क्यूब 2000 ml। अपन जानते हैं 1000 ml 1 लीटर के बराबर, तो 2000 ml कितने लीटर के बराबर 2 लीटर के बराबर। इसका मतलब है इस पात्र में कितना जल भरा हुआ है 2 लीटर जल भरा हुआ। अब आपको आंकिक प्रश्न में क्या दिया 2 डेसीमीटर क्यूब दिया है, तो अपन जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 ml, 2 डेसीमीटर क्यूब 2000 ml, 1000 ml 1 लीटर के बराबर, 2000 ml कितने लीटर के बराबर 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये संबंध भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको जो है आगे अपन जैसे जैसे इस केमिस्ट्री में आगे पार्ट पढ़ते जाएंगे तो वहां पर विलियन का पार्ट आएगा या अन्य जितनी भी इकाइयां सभी इकाइयां आएंगे तो वो किसी न किसी पार्ट में आपको जरूर मिलेगी, इसलिए इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 ml। फिर साथ ही आपको याद रखना है 1 ml बराबर होता है आपका 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी ध्यान रखना है कि 1 ml में आपका क्या होता है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। इसका मतलब है आपका इस प्रकार से दिया कि आप जो है 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर इस प्रकार से दे सकता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये बोल देगा कि किसी पात्र में है 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका जल भरा हुआ है। अब आप तो ये मतलब इस सोच में रह जाओगे कि मतलब सेंटीमीटर क्यूब जल कैसे भर सकते हैं, जबकि जल को तो अपन लीटर में मापते हैं या मिलीलीटर में मापते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है आपका 1000 जो है 1 ml के बराबर है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 1000 ml के बराबर। इसका मतलब उसमें कितना, और 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर का। इसका मतलब उस पात्र में कितना जल भरा हुआ है 1 लीटर। अब आपको पूछा ऐसे मतलब प्रश्न में ये दिया कि किसी पात्र में 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल भरा हुआ है, तो आपने तो मतलब अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप सीधा देख लोगे यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, गलत दे दिया, जबकि सेंटीमीटर क्यूब तो दूरी का मात्रक है, तो ये सेंटीमीटर तो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का नहीं। क्यों अपन जानते हैं आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी होती है, तो उस प्रकार के आधार पर अपन है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आयतन है वो मिलीलीटर में भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 फॉर्मूले हैं इस आयतन के अंदर है जो कि आपस में संबंध बताते हैं, ये भी आपके क्या है इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको जो है रिवाइज करके रखना है। तो पहला व्युत्पन्न मात्रक आयतन के बारे में अपना पूरा विस्तार पूर्वक अपन ने अध्ययन कर लिया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे।
तो इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर आते हैं अपन अगले व्युत्पन्न मात्रक पे। अगला जो व्युत्पन्न मात्रक है वो है अपना घनत्व। सेकंड जो व्युत्पन्न मात्रक है वो आपका है घनत्व। घनत्व या इसको क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। तो किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो इकाई आयतन में द्रव्यमान होता है। किसी पदार्थ का घनत्व इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। तो घनत्व बराबर आपका सूत्र बन जाएगा, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या सूत्र बनेगा, द्रव्यमान बटा आयतन, जो कि आपकी जो है 9th या जो है 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। घनत्व का सूत्र घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। फिजिक्स में भी आपकी जो है विमाएं पढ़ते हो तो वहां पर भी आपका घनत्व है, उसकी विमा निकालना है, घनत्व का सूत्र आपको मिलेगा। तो घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो इस घनत्व का मात्रक निकालना है। तो देखो घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो घनत्व का मात्रक सबसे पहले एसआई पद्धति में तो घनत्व का मात्रक है निकालने के लिए, तो अपन जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व का मात्रक निकालने के लिए पहले किसका मात्रक चाहिए, द्रव्यमान का मात्रक। तो यहां पर लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक। फिर क्या होगा, जो है आयतन का मात्रक चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे आयतन का मात्रक। अब अपन जानते हैं एसआई प्रणाली में जो द्रव्यमान का मात्रक है वो आपका क्या होता है, किलोग्राम होता है। और आयतन का जो मात्रक है, अभी अपन ने पीछे जो है टॉपिक किया, आयतन का मात्रक एसआई प्रणाली में क्या होता है, मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब है आपका, यहाँ पर क्या है, नीचे है, इसको भाग में है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, -3। यानी कि ये जो प्लस की पावर है ऊपर आकर के किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर की पावर कितनी होती है, -3। ये घनत्व का हो गया आपका एसआई प्रणाली में जो है आपका मात्रक। तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब लिख दो, या किलोग्राम इंटू मीटर की पावर क्या हो जाएगी, -3। ये तो एसआई पद्धति में। अब देखो ये जो घनत्व का एसआई मात्रक है ये किलोग्राम इंटू जो मीटर माइनस मीटर की पावर -3 है, तो ये क्या है, मीटर देखो ये तो पावर है -3 दे रखी है, जबकि यहाँ पर किलोग्राम दे रखा है। इसका मतलब द्रव्यमान का मात्रक है वो काफी बड़ा है, आयतन है वो जो लंबाई और या चौड़ाई मीटर है या चौड़ाई गहराई है उसका मात्रक आपका छोटा है। इसका मतलब घनत्व का ये जो एसआई मात्रक है ये आपका बड़ा होता है, क्योंकि इसकी ये राशि जो है किलोग्राम में दे रखी है, अपने को छोटे छोटे ग्रामों में निकालनी है। आयतन है, प्रयोगशाला में ग्रामों में ये प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ग्राम में जैसे लेंगे तो किलोग्राम को जैसे ही ग्राम में लेंगे तो वो कौन सी पद्धति हो जाएगी, सीजीएस पद्धति। इसका मतलब घनत्व का मात्रक सीजीएस पद्धति में, घनत्व का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या बनेगा, तो अपन जानते हैं घनत्व का मात्रक, तो उसके लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम होता है। और आयतन का मात्रक सीजीएस पद्धति में अपन निकाला था, आयतन का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आपका क्या मात्रक बन जाएगा, घनत्व का मात्रक सीजीएस पद्धति में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाएगी, -3। ये हो गया आपका घनत्व का किसमें, आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो अपन देखो यहां पर है इस भौतिक राशि का अपन क्या कर रहे हैं, मूल मात्रकों की सहायता से इनका मात्रक निकाल रहे हैं। तो ये मात्रक ही क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम है। आयतन का मूल मात्रक क्या है, आपका मीटर जो है आयतन है, उसको अपन लंबाई चौड़ाई इंटू मीटर, तो लंबाई का ही मात्रक अपन ने यूज में लिया मूल मात्रकों में से सिर्फ। तो उसके आधार पर देखो अपन ने घनत्व का मात्रक निकाल लिया इस पद्धति में और इस पद्धति में। तो वे सभी भौतिक राशियां जिनके मात्रक है मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं
वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जिसमें अपन ने आयतन पढ़ा, आयतन का मात्रक निकाला, जो एसआई और सीजीएस में आयतन के अन्य मात्रकों से जो संबंध है आयतन के अंदर ही, वो 4 प्रकार के संबंध है आपस में, वो ध्यान रखना है। और साथ ही अपन ने घनत्व है, तो घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व का एसआई पद्धति में इकाई, घनत्व की सीजीएस पद्धति में इकाई। और भी व्युत्पन्न मात्रक है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो आपको ये जो पीछे जो टॉपिक पढ़ाया है, ये जो अपन ने पढ़ाया आज के वीडियो लेक्चर में, इसको साथ में रिवाइज करना है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्युत्पन्न मात्रक एक्चुअल में किस प्रकार से निकाले जाते हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं। तो बाकी की चर्चा अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।